हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम देख रहे थे कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1.1 अपने पूरी हो गई थी, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 1.2। ठीक है, अध्याय नंबर फर्स्ट है जिसका नाम वैदिक गणित है। इसकी एक्सरसाइज 1.2 आज से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इसमें पहला जो सवाल है वो आपके विनकुलम संख्या में बदलिए। इस टाइप से है कुछ, ध्यान से पढ़ो। विनकुलम संख्या में बदलिए। अब ये विनकुलम क्या होता है, संख्या क्या होती है, ये सब संख्या तो आपको मालूम होगा। विनकुलम क्या होता है? विनकुलम का मतलब ये होता है कि जो ये बड़े अक्षर है इनको 1 से 9 यानी 10, 1 से 10 के बीच में तोड़ना, इसको हम विनकुलम कहते हैं। यानी संख्या को कम करना, बड़ी संख्या को छोटा करना विनकुलम कहलाता है। ऐसा समझ सकते हो आप। तो ये जो अंक है इसको हमें कम करना है। और विनकुलम कैसे करते हैं, इसकी एक पूरा नियम दिया गया आपकी बुक में, वो आपको बिल्कुल याद करने नहीं है, वो हम सवाल करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट आपको याद करना पूरा, ऐसा समझ लो। कैसे करते हैं कि इसको पहले तो पीछे से हल करना शुरू करना। कहाँ से? पीछे से। तो पीछे से पहला वाला जो अंक है उसको आपको 10 में से माइनस करना। कितने में से? 10 में से। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 9 के नीचे वो आपको 1 लिखना। कितना लिखना है? 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसको 10 में से माइनस करते तो 1 आता है। अब आपको गुरुजी 10 में से ही क्यों किया, 11 12 में से क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी बुक में जो नियम दिए गए उसमें लिखा है कि फर्स्ट स्टेप 10 में से माइनस करना है, और जो सेकंड स्टेप है उसको, सेकंड स्टेप मतलब इसके पास वाले जितने भी नंबर होंगे, 1 2 जितने भी नंबर होंगे उन सबको आपको 9 में से माइनस करना। कितने में से? 9 में से। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 1। अब आपने इधर भी 1 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जब ये सारे अंक खत्म हो जाए तब अंतिम में यानी लास्ट में क्या करना है, जीरो के ऊपर एक बिंदी लगानी है। जीरो के ऊपर बिंदी का मतलब क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? जीरो के ऊपर एक बिंदी का मतलब क्या होता है? 1। अब आपने इतना सब कुछ कर लिया। अब आपको करना क्या है, जिन जिन अंकों को आपने बदला है उनके ऊपर एक ऐसे लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? लाइन। अब कहोगे गुरुजी ये क्या है, इसका मतलब भी आपको बता दे। ऐसे अगर आप किसी अंक के ऊपर लाइन खींचो, मान लो 8 के ऊपर एक खींची, तो आप इसे क्या पढ़ते हो? बार पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? बार। कि 8 के ऊपर क्या है? ये बार है। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपको आंसर में क्या लिखना है, जो एक बार है वो ऐसे कैसे, दूसरे वाला एक बार भी ऐसे कैसे, और ये कितना है? 1 है, तो इसको 1 बना के लिखना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में कैसे किया? ये स्टेप्स है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल में और हम अच्छे से सीखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोसेस वही रहेगी। पहला स्टेप आप क्या करोगे, 10 में से माइनस करो। किसे? पहले वाला अंक को। पहले वाला 8 है, 10 में से माइनस किया, 2 आया। तो अब इधर कितने लिखोगे आप? कितने लिखोगे? 2। कितने लिखोगे? 2। ऊपर क्या लगाओगे? बार लगाओगे। आया समझ में? सेकंड स्टेप क्या करोगे? सेकंड स्टेप 9 में से किसको घटाओगे? 7 को। कितना आएगा? 2। तो इसके ऊपर भी आपको क्या लगानी है? बार लगानी है। लगा दी। अब 8। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप 9 में से कितना जाएगा? 8 जाएगा। कितना आएगा? 1। ऊपर क्या लगाओगे? बार। आया समझ में? आया। अब अंतिम में क्या करना आपको? जीरो के ऊपर बिंदी लगानी है। जीरो के ऊपर बिंदी का मतलब क्या होता है? 1। तो आपको लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिखना है, 2 बार, 2 बार, 1 बार और इधर 1। ये आपका फाइनल आंसर आया। आया समझ में? समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम प्रोसेस, सिंपल वही करना है जो अभी अगले वाले सवालों में किया है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, 10 में से माइनस करेंगे पहले नंबर को। पहला नंबर 7 है तो इधर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगी, 9 में से 8 जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आया। तो इधर तो मैं लिख रहा हूँ 3, इधर लिख रहा हूँ 1, और ऊपर क्या लगानी है आपको? बार लगाना है। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप 9 में से 6 माइनस 3, तो इधर 3 बार, 9 में से, अब ये थोड़ी सीखने लायक बात है, 9 में से 9 गए तो 0। तो अब आप कहोगे गुरुजी 0 पे बार लगाना है या नहीं? नहीं लगाना। ध्यान से सुनो फिर से, 0 पे बाहर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? ये आपका नियम है कि 0 पर हमेशा कभी बार नहीं आता, ऐसा समझ लो बस। और अंतिम में क्या करते हो, 0 के ऊपर एक बिंदी, तो इसको आप 1 लिखते हो। 0 के ऊपर कोई बार नहीं है, 3 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है और 3 के ऊपर बार है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। आया समझ में? समझ में आ गया। तो चलो हम आगे, एक और सवाल है इसी का, विनकुलम संख्या में बदलिए। इसी का एक और सवाल रहा है लास्ट,
तो इससे आपका ये जो विनकुलम संख्या वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। कल हम देख लेंगे सामान्य संख्या में बदलिए, ठीक है। तो पहला स्टेप वही करोगे सेम जो किया, 10 में से 8 को घटा दो, 2 आ जाएगा। तो इधर क्या लिखोगे, 2 ऊपर बार लगानी है, सिंपल में कुछ भी नहीं करना। 9 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2 ऊपर क्या लगाओगे, बार, क्या लगाओगे, बार। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करोगे, थर्ड स्टेप जल्दी सुनाओ, 9 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 4 ऊपर क्या लगाओगे, बार। वेरी गुड वेरी गुड, करते जाओ। 9 में से 6 गए, कितना आया, 3 ऊपर क्या लगाओगे, बार। बस हो गया। आगे क्या लगाना है वो तो याद ही आपको, 0 के ऊपर 1 बिंदी। तो इसका मान 1, 3 बार, 4 बार, 2 बार और 2 बार। ये आपका फाइनल रिजल्ट आंसर आ गया। आया समझ में? सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये तो हो ही जाने चाहिए आपके सारे सवाल ये हो गए या विनकुलम के। तो ये एक बार आप लोग फिर से देख लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।